हेलो। हेलो हेलो। आज के बैगा विशेष पिछड़ी जनजाति अधिकारी कर्मचारी संघ की द्वितीय वार्षिकोत्सव सम्मेलन में पधारे हमारे विशिष्ट अतिथि सरल सौम्य विद्वता के प्रतिमूर्ति दादा अर्जुन सिंह जी, बैगा सांस्कृतिक धरोहर की प्रतिमूर्ति माननीय भागवती राठौरिया जी, जो डिंडौरी से चल के आए हैं। बालाघाट से चलकर आए हमारे विद्वता के प्रति रामलाल धुर्वे जी, दुलेश मरकाम जी, राजेश धुर्वे जी, राम मिलन बैगा जी उमरिया उपाध्यक्ष, सोहनलाल बैगा जी लोको पायलट, राम कुशल बैगा जी भूतपूर्व बीडीसी, राम रतन बैगा जी सलैया, रेशमा बैगा ट्रेनिंग ऑफिसर, रामलाल बैगा एवं समस्त मंचनसीन अधिकारी कर्मचारी व दूर दराज से आए हुए बैगा समाज प्रेमी बंधुओं, माताओं, बहनों, प्यारे बच्चों, आज हमारे कर्मचारी वार्षिकोत्सव के द्वितीय वार्षिकोत्सव के इस कार्यक्रम में आपने जो उपस्थिति दर्ज कराई, मैं आपका चरण बंदन अभिनंदन करता हूं। हमारा कर्मचारी यूनियन, बैगा कर्मचारी यूनियन, एक निस्वार्थ समाज सेवा की भावना से राजनीति परे हुए आप लोगों के सेवा में आगे बढ़ाने के लिए, शिक्षित बनाने के लिए और भविष्य में आने वाले सुनहरे अवसर के लिए एक कोशिश है। कर्मचारी यूनियन किसी भी प्रकार से राजनीतिक बंधन से मुक्त है, किसी भी हस्तक्षेप नहीं। युग के साथ जो हम कल आदिमानव के रूप में जाने जाते थे, वनवासी रूप में जाने जाते थे, आज इस मंच में आज हमारे आदिवासी बंधु, हम बैगा जाति के लोग भी अगर जो हमको मौका मिले तो हम भी कुछ करके दिखा सकते हैं। मुझे बड़ा गर्व है कि हमारी बेटियां भी आजकल पढ़ लिख कर हमारे सम्मुख बैठी हुई है, ट्रेनिंग ऑफिसर बनके। ऐसा लगता है भविष्य में आने वाला कल, अगर चूंकि मेरा स्वास्थ्य काफ़ी खराब हो चुका था इसलिए मैं ज़्यादा नहीं बोल पाऊंगा। 8 बिंदुओं के बारे में मैं थोड़ा सा आपको शॉर्ट में बता देता हूँ, शेष हमारे जितने कर्मचारी बंधु हैं आपको बताएंगे। पहला है दहेज प्रथा, बाल विवाह, भ्रूण हत्या जैसे दुष्कृत्यों से समाज को अवगत कराना तथा उन्हें दूर सकारात्मक प्रयास करना। दहेज प्रथा, साथियों, जहां तक हमारे कर्मचारी यूनियन का सोच है, दहेज हमारे यहाँ समाज का कोड है। बड़ा ताज्जुब लगता है मुझको, जब हमारे पूर्वजों थे, सोचो जब शादी होती थी तो लड़की वालों को कुछ देना पड़ता था, तब ले जाते हैं। आज के नया युवक
ये नयो हमारी जो सोच है, केवल नकल करने की आदत हो गई। कल भी जो हमारे यहाँ शादी होते थे अपने समाज की पद्धति से होता था, तो भी अच्छे रिश्ते होते थे और खराब भी होते थे। आज अगर हम दूसरे पद्धति से, दूसरे के माध्यम से जो हमने जो सीखा, देखा, नकल किया, उसके माध्यम से करते हैं, तो वो भी असफल हो जाता है और सफल भी हो जाता है। ये मेरा व्यक्तिगत राय है। मैं किसी को मजबूर नहीं करता कि मेरे बात पर अगर लोग ये कहें कि नहीं गलत कह रहे हैं कि सही कह रहे हैं। दहेज लेना और देना वैसे कानूनन दोनों जुर्म है। क्यों ना हम अपने बच्चों को इस तरीके के से शिक्षा दे दें कि दहेज देने की जरूरत ही नहीं है। आज हमारी बेटियां जो हैं पढ़ लिख के कर्मचारी अधिकारी अगर जो बन जाते हैं तो उनके पीछे लोग खुद रिश्ते मांगने आएंगे, तो उसको क्या दोगे दहेज में? कुछ ऐसी चीजें हैं हम केवल दिखावा के लिए 2 पिकअप 3 पिकअप बर्तन दे देते हैं जो किसी काम के नहीं है। हमारे कर्मचारी यूनियन इसका अमल में लाने की कोशिश कर रहा है। अपने बेटियों को वो चीज दो जो जरूरी है, जो जरूरी नहीं है तो दूसरे का फायदा मत करवाओ। इस माध्यम से अभी हमने एक अभियान चलाया है मृत्यु में नारियल और साफी बंद करने का। काफी विरोध होता है। हम जहां जाते हैं उनको हमें कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। हमने ये कहा हम आपके पर थोप नहीं रहेंगे। अगर जो समाज हित में वो फायदेमंद है तो जिसको इच्छा है वो लागू करे, जिसकी मन नहीं है वो ना करे। काफी लोगों ने विरोध किया, हम उनका सम्मान करते हैं, हमको उनसे कोई घृणा नहीं है, सोच बदलने की है। दूसरे में कहना चाहूंगा, समाज में होने वाले सामाजिक बुराइयों को दूर करना, समाज में गरीब एवं शोषित वर्ग के बच्चों को शिक्षा के प्रति प्रेरित कर उनका सर्वांगीण विकास करना। हम चाहें, आज के युग में कोई गरीब नहीं है, आप मन से अमीर हो जाइए। मेरा मानना है हम दान देने के बहुत ही आदी हैं। कितना हम 20,000 के 50,000 के दान कर देते हैं, लेकिन अपने लिए कुछ नहीं कर पाते हैं। मेरा मानना है समाज को धीरे धीरे सोचना चाहिए कि एक प्रत्येक गांव में बैगा संगठन बनाओ, दान देने की जगह दूसरे को देते हो, 1 रुपया अपने को देते जाओ, और जहां आवश्यकताएं की जरूरत है वहीं पर आप खर्च करिए। आज हमको किसी एक बेटी की शादी करने के लिए कितने की मुश्किल से 10 रुपये की जरूरत पड़ेगी, लेकिन हमारे पास 10 रुपये देने के लिए पैसे नहीं हैं और 100 रुपये के पीने के लिए हमारे पास बहुत कुछ है। क्षमा चाहूंगा कि कुछ चीजें कहने लायक हैं। आज जिस मंच से बोल रहा हूं, कुछ भाइयों को बुरा लग रहा होगा, तो उनके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। सोच बदलिए, एक दिन निश्चित समाज बदलेगा। बैगा आदिवासी समाज को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए प्राथमिक शालाओं से लेकर उच्चतम अध्ययन के लिए गंभीरता से प्रयास करना, गरीब बच्चों के लिए आर्थिक मदद करना, प्रोत्साहित करना, पुरस्कृत करना। मैं बताना चाहूंगा, हमारे बीच में एक ऐसे शख्स बैठे हैं जिनके बच्चे MBBS कर रहे हैं। वो लोको पायलट जी हैं। मैं खड़े होने का कष्ट दूंगा श्री सोहनलाल बैगा जी को। आप इनको पहचानिए,
लोको पायलट हैं, कितनी रात की कहाँ से ट्रेन आके उतर के आते हैं, कहाँ क्या होता है क्या नहीं होता है। समाज के लिए जब भी कोई काम होता है सबसे पहले खड़े होते हैं आज के सामने। तो समाज की सेवा निस्वार्थ भाव से ऐसे इंसान करते हैं, ऐसे इंसानों को मैं आत्मा से धन्यवाद देता हूँ। मुझे लगा कि आपके गांव में 1 महीने से चला आ रहा मेहनत सफल होगा या नहीं ये तो मैं नहीं जानता। एक बात जरूर, हमारे जो विद्वान साथी हैं जो आपको ज्ञान देंगे, कुछ ना कुछ अपने जीवन में जरूर उतार के जाइए। अगला है बैगा समाज उत्थान के लिए समाज में व्याप्त कुरीतियां, बुराइयां, अंधविश्वास, आपराधिक प्रवृत्ति को जड़ से खत्म कर सुव्यवस्थित एवं संगठित समाज का निर्माण करना। कुरीतियां जिसको हम